यदा राम तपोवनादिगमनम् हत्वा मृगं काञ्चनम् वैदेहीनरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणम् मारीनिर्दलनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनम् पश्चाद्रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की संविधान पीठ ने निर्मोही अखाड़े और शिया वक्फ बोर्ड दोनों के दावे को अस्वीकार कर दिया और विवादित जमीन को रामलला विराजमान को देने का निर्णय सुनाया। यह सर्वसम्मत निर्णय दिया था कि अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि पर रामलला का मंदिर था, है और रहेगा। 490 वर्ष तक राम भक्तों ने जो संघर्ष किया था वह रंग लेकर आया। 1885 से चल रहा यह न्यायिक संघर्ष विश्व के सबसे लंबे न्यायिक संघर्षों में से एक बन गया और इस दिन यह सिद्ध हो गया कि सनातन सत्य को परेशान किया जा सकता है, परास्त नहीं किया जा सकता। सेकुलर गैंग से जुड़े एक बड़े वकील ने कहा था, हम चाहते हैं कि न्यायपालिका से निर्णय हो और न्यायपालिका निर्णय न कर पाए उसके तरीके हम जानते हैं। सब षड्यंत्र विफल हो गए, उनकी सब कोशिश बेकार हो गई। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में जिनकी हुंकार से राम भक्तों के हृदय हर्षित हो जाते थे, ऐसे अशोक सिंघल जी सन्यासी भी थे और योद्धा भी, पर वो स्वयं को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक ही मानते थे। जन्म अश्विन कृष्ण पंचमी 27 सितंबर 1926 को आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ। 7 भाई और 1 बहन में वे चौथे स्थान पर थे। मूलतः यह परिवार ग्राम बिजौली, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश का निवासी था। पिता श्री महावीर जी शासकीय सेवा में उच्च पद पर थे। घर में सन्यासी और विद्वानों के आने के कारण बचपन से ही उनमें हिंदू धर्म के प्रति प्रेम जागृत हुआ। 1942 में प्रयाग में पढ़ते समय प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी रज्जू भैया ने उन्हें स्वयंसेवक बनाया। बचपन से ही उनकी रुचि शास्त्रीय गायन में रही। संघ के सैकड़ों गीतों की लय उन्होंने बनाई। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से धातु विज्ञान में अभियंता की डिग्री ली। 1948 में संघ पर प्रतिबंध लगा तो माननीय अशोक सिंघल सत्याग्रह कर जेल गए। वहां से आकर फिर 1950 में वे प्रचारक बन गए। प्रचारक के नाते गोरखपुर, प्रयाग, सहारनपुर और फिर मुख्यतः कानपुर रहे। संघ के द्वितीय सरसंघ चालक श्री गुरुजी से उनकी बहुत घनिष्ठता थी। कानपुर में उनका संपर्क वेदों के प्रकांड विद्वान श्री रामचंद्र तिवारी से हुआ। अशोक जी अपने जीवन में इन दोनों का विशेष प्रभाव मानते थे। समाज से जो हम मठों तक सिमट गए थे, अशोक सिंघल जी ने हमको फिर से समाज में जो अपना कर्तव्य बोध करा करके और समाज में पहुंचाने का काम, समाज में हम अपने कर्तव्य को निभाकर उनको दिशा प्रेरणा देने का काम, ये हमारा काम था। लेकिन यह काम अशोक जी की प्रेरणा से हमको समाज में जाने का यह दृष्टि मिली। किसी ने कभी ये नहीं कहा कि हमारी कुर्सी आगे लगनी चाहिए कि पीछे लगनी चाहिए। ये मेरा निजी अनुभव है। इसके पीछे अशोक सिंघल जी की तपस्या, संबंध नहीं, राम जन्मभूमि के प्रति उनकी तपस्या, उस तपस्या का फल सब संत अनुभव करते हैं। 1975 के आपातकाल में वे लोगों को जुटाते रहे। 1977 में वे दिल्ली प्रांत के प्रांत प्रचारक बने। 1981 में दिल्ली में विराट हिंदू सम्मेलन हुआ। उसके पीछे शक्ति अशोक सिंघल जी और संघ की थी। उसके बाद इन्हें विश्व हिंदू परिषद की जिम्मेदारी दी गई। एकात्मता रथ यात्रा, संस्कृति रक्षा निधि, राम जानकी रथ यात्रा, रामशिला पूजन, राम ज्योति आदि कार्यक्रमों से परिषद का नाम सर्वत्र फैल गया। चाहे अमरनाथ का मामला हो,
चाहे बूढ़ा अमरनाथ का मामला हो, चाहे राम जन्मभूमि का मामला हो या राम सेतु का मामला हो, ऐसे कई पड़ाव आते थे जहां अनिश्चय की स्थिति बनती थी, लेकिन माननीय अशोक सिंघल जी एक निश्चय भाव से आगे बढ़ते थे और समाज पर विश्वास करते हुए उस कार्यक्रम को सफल कराया करते थे। परिषद के काम में बजरंग दल, परावर्तन, गाय, गंगा, सेवा, संस्कृत, एकल विद्यालय आदि कई नए आयाम जोड़े गए। पर श्री राम जन्मभूमि आंदोलन ने देश की सामाजिक और राजनीतिक दिशा ही बदल दी। श्रद्धेय अशोक सिंघल जी परिषद के 1982 से 86 तक संयुक्त महामंत्री, 1995 तक महामंत्री, 2005 तक कार्याध्यक्ष, 2011 तक अध्यक्ष और फिर संरक्षक रहे। अशोक जी की विनम्रता से सभी पंथों के लाखों संत राम मंदिर आंदोलन से जुड़े। संतों को जोड़ना, उनके दिमाग में यह राम मंदिर सामान्य राम मंदिर नहीं तो रामलला के जन्मस्थली पर मंदिर निर्माण का विषय है। यह हिंदू के स्वाभिमान का, श्रद्धा का, आस्था का विषय है, इसलिए इसको किसी के मत पर छोड़ा नहीं जा सकता है। और आप लोग समाज में आगे जाइए, जन जागरण के लिए आगे बढ़िए और उसमें से फिर सब संप्रदायों को एक मंच पर बिठाना, ये कम नहीं है, बहुत बड़ी बात है। सब संतों को एक इकट्ठे लाना, कोई भी समुदाय, जैन समुदाय, सिख समुदाय, बौद्ध समुदाय और जो भी समुदाय थे अपने जन धर्म के, उन सबको एक मंच पे लाना और एक कल्पना करना, एक नव भारत, पुराना जो अपना भारतवर्ष था उसकी कल्पना जो उन्होंने दोबारा करी कि हम क्यों नहीं विश्व विख्यात भारतवर्ष दोबारा से बन सकता है। तो वो जो कल्पना थी उनकी, वो बहुत दूरदर्शिता की थी। श्री राम जन्मभूमि के समूचे आंदोलन में कई बार उनके अयोध्या पहुंचने पर प्रतिबंध लगाए गए, पर वो हर बार प्रशासन को चकमा देकर वहां पहुंच जाते थे। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन की परिणति ही थी कि 6 दिसंबर 1992 को राम भक्तों ने उस बाबरी ढांचे को गिरा दिया। अगर कोई नाम सर्वोपरि कहा जा सकता है तो वह है माननीय अशोक सिंघल जी का। उनके कुशल नेतृत्व, अदम्य साहस, दूरदृष्टि, संगठन कौशल्य, दृढ़ निश्चय, इन सब का ही परिणाम था कि आज यह आंदोलन निर्णायक स्थिति पर पहुंच सका है। और अशोक जी के मन में ये था कि एक समय आएगा जब अयोध्या से आवाज उठेगी तो पूरे विश्व को सुनना पड़ेगा। अयोध्या जो तय करेगा विश्व की रूपरेखा कैसी हो, अयोध्या तय करेगा संसार कैसे चलेगा, विश्व कैसे चलेगा, हर दृष्टि से। तो ये उनकी जो सोच थी वो बहुत गहरी थी। इसलिए उन्होंने ये कहा जब कुछ भी हो जाए अपनी जन्मभूमि नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी संस्कृति नहीं छोड़ेंगे, अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे, अपना वजूद नहीं छोड़ेंगे। माननीय अशोक सिंघल जी काफी समय से बीमार थे। 17 नवंबर 2015 को उनकी देह शांत हुई। वे प्रतिदिन परिषद कार्यालय में लगने वाली शाखा में आते रहे थे। अंतिम दिनों में भी उनकी स्मृति बहुत अच्छी थी। वे आशावादी दृष्टिकोण से सदा काम को आगे बढ़ाने की बात करते थे। अयोध्या में श्री राम लला का भव्य और दिव्य मंदिर उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। 1990 में जब कुछ भी किसी को दूर दूर तक सोच भी नहीं था कि क्या होगा, कोर्ट क्या करेगा और क्या करेगा, लेकिन इसके बाद भी सोमपुरा अहमदाबाद उनसे मंदिर का प्रारूप तैयार करवाना, उस प्रारूप के आधार पर पत्थरों की तराशी कराना, कटाई छटाई, और वो सब लोग पूछते थे अरे कभी तो समय आएगा, जब समय आएगा तो ये पत्थर वही मंदिर के काम में आएंगे। और आज हम देखते हैं कि ये जो 2 साल में मंदिर तैयार हो रहा है तो वो जो 90 से तराशने वाले पत्थर वही सब काम आ रहे हैं। अशोक जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके गुण, उनकी स्मृतियां, ये सब हमारी यादों में शेष हैं। और राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण, यह माननीय अशोक जी के प्रति भी हिंदू समाज की सच्ची श्रद्धांजलि है। इतिहास साक्षी है कि पुण्य भूमि भारत की गाथा
भारत की अस्मिता, गौरव और राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए विदेशी आक्रांताओं से संघर्ष की महान गाथा है। बर्बर आक्रांताओं ने भारत की आत्मा पर चोट करने और भारत का अपमान करने के लिए हमारी संस्कृति और आस्था के केंद्रों को ध्वस्त किया। सोमनाथ, काशी, मथुरा और अयोध्या के मंदिरों का तोड़ा जाना आज भी भारत की स्मृतियों में जीवित है। सन 1528 में अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का मुगल आक्रांता बाबर द्वारा तोड़ा जाना ऐसी ही एक अक्षम्य घटना थी जिसने सीधे भारत के सम्मान और आत्मा पर चोट की थी। कारण साफ था, अयोध्या के श्री राम के मंदिर पर आक्रमण भारत की आत्मा पर आक्रमण था। जहां हर भारतीय के रोम रोम में राम बसते हैं, वह भारत यह अपमान कैसे सहता। राम मंदिर पर आक्रमण भारत को आहत कर गया था। विदेशी हमलावर अपनी बर्बरता दिखाते गए और भारत अपने आत्मगौरव को फिर से पाने के लिए संघर्ष करता रहा। भारत रामलला के जन्म स्थान पर बाबर के नाम पर बने एक ढांचे को देखता और उसे हटाने का संकल्प लेकर शक्ति संजोया करता। हिंदू समाज आत्मसम्मान के रण में डटा रहा और लगातार हमलावरों द्वारा बनाए गए बाबरी ढांचे को हटाने के लिए लड़ता रहा। सरयू कई बार रक्त से लाल हुई। कभी स्थानीय शासकों ने तो कभी साधु संतों और राम भक्तों ने राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। 74 बार युद्ध हुए। हम कुछ मोर्चे हारे, पर रण जीतने का संकल्प कभी कम नहीं हुआ। हिंदू समाज तलवारों से रक्त रंजित हुआ, पर उसने हार नहीं मानी। उसका संकल्प अजेय था। 15 अगस्त 1947 को देश की आजादी के साथ सैकड़ों सालों से चले आ रहे इस संघर्ष में नई ऊर्जा और एक नया मोड़ आया। अचानक 23 दिसंबर 1949 को बाबरी ढांचे में श्री राम लला प्रकट हुए। हजारों राम भक्त दर्शन के लिए उमड़ पड़े। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश सरकार को श्री राम लला को विवादित ढांचे से हटाने का आदेश दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या के कलेक्टर को यह काम दिया और यह निर्देश भी कि जरूरत पड़ने पर वे बल का प्रयोग भी करें। अयोध्या के कलेक्टर ने सरकार को उत्तर दिया कि यह नरसंहार के बिना संभव नहीं है, और फिर भी वह ऐसा चाहती है तो किसी दूसरे कलेक्टर से यह काम करवा ले। परिणाम स्वरूप रामलला की मूर्ति वहीं विराजमान रही। विवादित ढांचे को बंद कर दिया गया। केवल पुजारी को सेवा अर्चना के लिए भीतर जाने की अनुमति थी। फिर भी राम भक्त विवादित ढांचे के बाहर से प्रभु श्री राम की आराधना करते रहे। भारत के हिंदू समाज के लिए चुनौतियां और बढ़ गई। मामला अदालत में गया। विपक्षी दलों द्वारा अदालत में भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए गए। उनके अयोध्या में ही जन्म लेने का प्रमाण मांगा गया। भारत का जनमानस अब आहत हो उठा था। आजाद भारत में भी हिंदू समाज को अपनी आस्था और श्रद्धा के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। चुनौतियों के इस समय में सन 1984 में विज्ञान भवन दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद ने धर्म संसद का आयोजन किया। इस संसद में देश भर के संतों ने राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए आह्वान किया और राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का गठन किया। धर्म संसद ने राम जन्मभूमि की मुक्ति और वहां भगवान श्री राम के भव्य मंदिर बनाने के भारत के जनमानस के संकल्प को फिर से दोहराया। विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में मंदिर निर्माण के लिए पूरे देश में अभूतपूर्व आंदोलन की शुरुआत हुई। श्री राम जन्मस्थली मुक्ति यज्ञ समिति के साथ देश भर में राम जानकी की रथ यात्राएं निकली। राम लीलाओं में राम कथा के माध्यम से भारत का आम जन फिर से जुटा। अब सबके मन में एक ही प्रण था, एक ही लक्ष्य था। अयोध्या में जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण। सन 1989 में विश्व हिंदू परिषद द्वारा गांव-गांव से रामशिला पूजन करके अयोध्या भेजी गई। 2,75,000 गांवों से रामशिलाएं अयोध्या पहुंची। भव्य राम मंदिर के शिलान्यास का निर्णय हुआ। पूज्य संत महात्माओं और हिंदू समाज के अन्य प्रमुख नेताओं के निर्णय के अनुसार अनुसूचित जाति के प्रमुख नेता श्री कामेश्वर चौपाल ने 9 नवंबर 1989 को मंदिर निर्माण का पहला पत्थर रखा।
राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लक्ष्य की पूर्ति के लिए सन 1990 में सोमनाथ से अयोध्या के लिए श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा की शुरुआत की। देश में जन भावनाओं का ज्वार उमड़ने लगा। श्री लाल कृष्ण आडवाणी के रथ यात्रा के साथ साथ मंदिर के लिए जन समर्थन बढ़ने लगा और छद्म सेकुलरवाद बेनकाब होने लगा। इस जन आंदोलन को रोकने की तमाम कोशिशें हुई पर सब व्यर्थ हुई। विश्व हिंदू परिषद ने देशवासियों से अयोध्या में जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए 30 अक्टूबर और 1 नवंबर 1990 को कार सेवा का आह्वान किया। परिणाम स्वरूप लाखों राम भक्त कार सेवा के लिए देश के कोने कोने से अयोध्या आए। इससे देश की एकात्मता का विराट दर्शन हुआ। कार सेवकों को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या में परिंदे को भी पर न मारने देने की घोषणा की। स्थितियां गंभीर हो गई। अयोध्या से 200 किलोमीटर दूर रेलगाड़ियां रोक दी गई। अयोध्या युद्ध भूमि बना दी गई। मार्ग बंद, रेल बंद, चप्पे चप्पे पर पुलिस। अयोध्या सैनिक छावनी में बदल गई। राम नाम पर ऐसी पाबंदी कि अर्थी ले जा रहे लोगों तक को रोका गया क्योंकि वे राम नाम सत्य कह रहे थे। लेकिन सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर कार सेवक अयोध्या पहुंचने लगे। राम के गीत गाते, होठों पर हंसी और पांव में छाले लिए राम काज के लिए राम भक्त देश विदेश से अयोध्या पहुंच गए। कार सेवकों पर गोलियां चली। अनेक कार सेवक शहीद हुए। आजाद भारत में जन्मभूमि पर राम मंदिर के लिए कार सेवकों ने फिर एक बार अपना बलिदान दिया, पर कार सेवकों ने विवादित ढांचे पर भगवा फहरा ही दिया और इस तरह कार सेवा सफल हुई। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन ने भारत की सुप्त आत्मा को झकझोर कर जगा दिया था। विश्व हिंदू परिषद ने फिर एक बार 6 दिसंबर 1992 को कार सेवा का आह्वान किया। राम भक्तों को कार सेवा करने देने के लिए अदालत में प्रार्थना की गई, पर अदालत ने कोई निर्णय नहीं दिया। परिणाम स्वरूप बौद्ध, जैन, सिख, स्वामीनारायण संप्रदाय, गायत्री परिवार, हर पंथ मत विचार के हिंदू एकत्र हो गए। छूत अछूत का भेद मिटा, जाति की पहचान मिटी। हम सब हिंदू, हम सब सिंधु बन गए। राम सिंधु में ज्वार उठा और देखते ही देखते 6 दिसंबर 1992 को श्री राम जन्मभूमि से बाबरी ढांचा सदा के लिए हट गया। यह क्षण शौर्य, न्याय और सत्यमेव जयते का क्षण था। यह तो धर्मस्ततो जय का क्षण था। पर संघर्ष की गाथा यहां जाकर भी नहीं रुकी। छद्म सेकुलरवादियों द्वारा भारत और भगवान श्री राम के इतिहास को झुठलाने के लिए अदालतों में चुनौतियों का सिलसिला चलता रहा, जो 1950 से चल रहा था। हिंदू सिखों के बीच से गुजरते हुए भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए विवश थे। यह स्थिति थी आजाद भारत में श्री राम और राम भक्तों की। पर सत्य को तो जीतना ही था। आखिरकार देश के सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों की खंडपीठ ने 9 नवंबर 2019 को ऐतिहासिक निर्णय दिया और यह कहा कि अयोध्या जन्मभूमि परिसर की पूरी 67 एकड़ भूमि रामलला की, और न्यायालय ने भारत सरकार को जन्मभूमि पर मंदिर बनाने के लिए एक ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार भारत सरकार ने 5 फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम के ट्रस्ट का गठन किया और राम जन्मभूमि न्यास की भूमि जो सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई थी, उसे ही नवनिर्मित न्यास को वापस दे दिया गया। 5 अगस्त 2020 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूज्य सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के लिए भूमि पूजन कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस तरह लगभग
500 वर्षों से राम जन्मभूमि की मुक्ति के संघर्ष का पटाक्षेप हुआ। अपने आत्मसम्मान और राष्ट्रीय अस्मिता के लिए इतना लंबा संघर्ष विश्व के इतिहास में बेजोड़ है। श्री राम भारत की आत्मा, भारत की परिभाषा, हमारे राष्ट्रीय आदर्शों और जीवन मूल्यों के प्रतिनिधि मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जो हर हिंदू के होठों पर जन्म से मृत्यु तक रहे। बस यही हर हृदय में प्रार्थना होती है। राम भारतीय राष्ट्रीय स्वाभिमान और आसेतु हिमालय से समुद्र पर्यंत तक जन जन को एकात्मता के बंधन में बांधने वाले रक्षा सूत्र है। अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि पर बाबर का हमला वास्तव में भारत के स्वाभिमान और राष्ट्रीयता पर हमला था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का पुनः निर्माण न केवल बाबरी मानसिकता का पराभव है, बल्कि संपन्न, सुखी, सुसंस्कृत, सर्वशक्ति संपन्न स्वराष्ट्र का सूर्योदय भी है। यह उस राम राज्य की दिशा में वह कदम है जिसकी अभिलाषा राज राजेंद्र चोल, कृष्णदेव राय, छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर महात्मा गांधी तक ने की थी। अयोध्या में जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का मंदिर न सिर्फ राष्ट्रीय गौरव होगा, बल्कि वह श्री राम के आदर्शों का राष्ट्र मंदिर होगा। अब वह महान संकल्प पूरा होने जा रहा है। आइए इस राम यज्ञ, राष्ट्र यज्ञ में जिन ज्ञात और अज्ञात भारतीयों ने अपनी आत्माहुति दी है, उनका पुण्य स्मरण कर उन्हें श्रद्धांजलि दें। सभी भारतवासियों का मंदिर है अयोध्या का श्री राम मंदिर। राम हमारे जीवन में सब कुछ है। अच्छा पिता, एक अच्छा राजा, एक अच्छा पति। चाहे हम वो हमारे आने वाले जो वंशक है वो भी हमको पूछते हैं। கண்டிப்பா நம் நாட்டுக்கு தேவை ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் So happy because Ram Mandir is finally being reconstructed. जनसंपर्क से बना राम मंदिर एक जन मंदिर है। हम साक्षीदार है, ये है हमारा सौभाग्य। भव्यता तो उसकी होगी ही, प्राचीनत्व का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व का परिणाम है प्रभु श्री राम मंदिर का ये राष्ट्र मंदिर। 500 वर्ष बाद हमारा भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो हम निसंदेह जाएंगे। जय श्री राम। जय राम।